गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काम समय का पहला क्लास आप लोगों को मिल गया होगा। अब दूसरे क्लास में काम समय से रिलेटेड काम छोड़कर जाने संबंधी इस प्रश्नावली के अंतर्गत दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। काम छोड़कर जाने में पहला प्रश्न जो पूछा जाता है, काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया जाए, और दूसरा ये पूछा जाता है कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़। ये जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप लोगों को कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिल करके काम प्रारंभ करते हैं, किंतु काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद, यानी काम प्रारंभ होने के, इस पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए कि काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल काम या शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन बनता है, और दूसरा प्रकार का ये क्वेश्चन बनता है कि काम समाप्त होने का, जो आपको अगले वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछा जाता है और इजी होता है, बहुत कुछ होता नहीं है इसमें। तो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पहला मेथड इसका ये हो जाएगा कि जैसे कि ए 20 दिनों में कर रहा है और बी 30 दिनों में कार्य कर रहा है। तो ए 20 दिनों में कार्य को कर रहा है तो यहाँ 20 पुट कर देंगे, और बी 30 दिनों में कर रहा है तो यहाँ 30 पुट कर देंगे, और एक कार्य समाप्त हो रहा है। तो अब हम आप इस पॉइंट पर नजर डालेंगे कि काम छोड़कर जा कौन रहा है। ए काम छोड़कर जा रहा है, और कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद जा रहा है। ए काम छोड़कर जा रहा है और कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए वाले पोर्शन पे यहाँ पर रख देंगे, जो वैल्यू दी गई होगी उसको हम पुट कर देंगे। अब ए का काम करने का पीरियड आपको पता है, क्योंकि ए का समय क्या है, 5 दिन काम किया है। बी का आपको पता नहीं कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, लेकिन बी शुरू से ही काम पर लगा हुआ है और लास्ट तक काम कर रहा है, तो इसलिए बी पूरे टाइम तक काम कर रहा है। लेकिन ए 5 दिन ही काम किया है, तो ए का टाइम आपको पता है, इसलिए ए वाले ऑप्शन पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आपको 60 आ जाएगा। इससे इसको भाग दे देंगे, 20 तिया 60, 3 50 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा आपका। 3 दूना 6, यानी 60, 30 दूना 60, यहाँ क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 15 प्लस 2t, ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 2t बराबर क्या हो जाएगा, 60, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2t बराबर क्या निकला आपका, 45 निकला है। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 45/2, ये कितना आ जाएगा आपका, 22 सही 1/2 दिन में क्या हो रहा है, काम समाप्त हो रहा है। ये काम जो समय है, क्या कुल समय निकला, ये क्या निकला आपका, कुल समय आ गया, यानी काम समाप्त होने का कुल समय कितना है, 22 सही क्या आ गया आपका, 1/2 दिन में कुल काम समाप्त हो रहा है। लेकिन शेष काम की अगर बात की जाएगी, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो शेष काम समाप्त करने के लिए क्या होगा, क्योंकि 5 दिन एक करके गया है, तो 5 दिन तो निकाल देंगे, तो 22 सही 1/2 में जब 5 हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 17 सही 1/2 दिन में शेष काम, यानी बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 17 सही 1/2 दिन में शेष काम समाप्त हो जाएगा। अगर इसी को सेकंड मेथड से अप्लाई किया जाए, लगाया जाए, तो कैसे हो जाएगा, जो आपका काफी इजी मेथड है। यहाँ पर कितना आएगा आपका, 20 होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, 30 होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 20 होगा। जो ए द्वारा लिया गया समय है, ये किसके द्वारा लिया गया समय है, बी के द्वारा लिया गया समय है। अब दोनों क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा आपका, 60 आ जाएगा। इससे डिवाइड करके कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या मिला आपको, ए की क्षमता मिल गई, ये क्या मिला आपको, बी की क्षमता मिल गई काम करने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, भाई काम छोड़कर जा कौन रहा है, ए जा रहा है। ए काम छोड़कर जा रहा है, कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद जा रहा है। तो ये बताइए, जब ए काम छोड़कर जा रहा है 5 दिन बाद, अगर हम पहले शेष काम निकालने की बात करें, तो जिस समय काम छोड़कर कोई जाता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दोनों ने काम किया है, तो जब ए काम करना प्रारंभ, दोनों ने साथ में काम प्रारंभ किया है, तो जब काम छोड़कर जाएगा कोई, तो उस समय तक जितना काम हुआ रहेगा, चाहे वो ए काम करे या चाहे वो बी काम करे, दोनों के काम को निकालने के बाद जो काम बचता है, वही काम क्या होता है आपका, शेष काम कहलाता है। अर्थात क्या है कि ए और बी दोनों के कामों को निकाल दिया जाए, कितने दिन में, 5 दिनों का। तो 5 दिन का काम, अब दोनों का 1 दिन का काम क्या होगा, इसका 3 काम है, इसका 2 काम है, कितना काम हो जाएगा,
5 काम हो जाएगा। तो 5 दिन का, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम क्या हो जाएगा, का काम हो जाएगा आपका 3 + 2 × 5, तो 5 बचा 25 काम हो गया। अब शेष काम क्या बचा, शेष काम आपके पास बचा कितना, 60 काम था आपके पास, और 60 काम में से 25 काम चूंकि हो गया था, बचा कितना आपके पास, 35 काम बचा है। ये 35 काम अभी आपके पास क्या बच गया है, शेष बच गया है। अब इसी 35 काम को हम लोगों को करा देना है, किसके द्वारा, भाई जो रहेगा वो करेगा, ए तो जा चुका है कौन इसमें, बी काम करने के लिए उपलब्ध है, तो बी करेगा। और बी की क्षमता क्या है काम करने की, बी की क्षमता क्या है कि एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। तो शेष काम का समय क्या हो जाएगा, शेष काम का समय। अब शेष काम का समय जो होगा, काम कितना है, काम बटा क्षमता, क्या होता है, काम बटा क्षमता। तो काम क्या है आपके पास 35, और क्षमता क्या है आपकी 2, किसकी, बी की, बी है, बी करेगा, कितना आ गया 17 सही 1/2 दिन में शेष काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 17 सही 1/2 दिन में शेष काम समाप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई है, शेष काम तथा कुल काम, यानी कुल काम तथा शेष काम। तो शेष काम हमने पहले निकाल दिया, अब कुल काम निकालने की बात करेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कुल काम का समय। अब कुल काम का समय क्या होगा भाई, 17 सही 1/2 तो पहले था, अब 5 दिन बाद छोड़कर क्या था, 5 दिन का काम निकाल देंगे, क्या हो जाए 5 यहाँ जोड़ देंगे, तो 17 5 कितना हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 2 तरीकों से बन गया आपका, क्या है कि अगर काम 5 दिन बाद 6 दिन बाद यदि कुछ भी किया होगा तो हम कैसे हल करेंगे, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यानी बस ये है कि काम छोड़कर जा कौन रहा है, अगर ए काम छोड़कर जा रहा है तो ए पर पुट कर देंगे, अगर बी छोड़ के जा रहा है तो बी पर पुट कर देंगे। अब जैसा कि इसमें क्या है भाई, दोनों एक छोड़कर गया था, हम पहले शेष काम का क्या निकालेंगे, शेष काम। कुल काम कितना था हमारे पास 60 काम था, तो हमने क्या किया, कुल काम निकाल लिया था, कितना है 60, शेष काम निकाल दिया, क्या हो गया 35 काम बचा। और करेगा कौन, जो रहेगा वो करेगा। तो बी कौन था, उपलब्ध था, तो बी ने काम किया, 17 सही 1/2 दिन लग गया। अब कुल काम क्या था 5, चूंकि पहले करके गए थे 5 दिन, इसलिए 5 हमने जोड़ दिया। ये कुल काम का समय है, ये शेष काम का समय है। ये क्या है, कुल काम का समय है, ये शेष काम का समय है। तो इस प्रकार से ये आपको पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया है। ठीक, आप इसको किसी भी प्रकार से हल करेंगे, एग्जाम पीरियड में आप आधा मिनट के अंदर खूब आराम से हल कर लेंगे और बहुत कम समय में हल हो जाएगा, और टाइम के हिसाब से क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, 2 मित्र x और y किसी काम को क्रमशः 20 व 25 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, किंतु काम शुरू होने के 3 दिन बाद y काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़कर चला जाता है, y काम छोड़कर चला जाता है। इस पॉइंट को कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्या कर रहा है, y काम छोड़कर चला जा रहा है। तो कुल काम तथा शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए है वही चीज, बस क्वेश्चन में नाम बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सेम क्वेश्चन वही है भाई। ये 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, लेकिन y जा रहा है। उसमें कौन था, a गया था, इसमें कौन जा रहा है, y जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, कितने दिन किए हैं काम, 20 और 25 दिन में। यहां पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कितने दिन बाद गया, 3 दिन बाद गया, कौन, y गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 टी 20 पंचा 100, 5 टी हो जाएगा। 25 चौको 100, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 5t + 12 इक्वल कितना है 100। अब इसको क्या करेंगे, 5t यहाँ क्या हो जाएगा 100 - 12 हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया 5t, ये क्या हो गया, इसको माइनस कर देंगे, 88 आ गया। अब t बराबर कितना हो जाएगा 88/5। अब कितना हो जाएगा 5 एकम 5, अब 5 सता 35, 5 एकम 5, कितना बच गया 3, 5 सता 35, 3/5 दिन में क्या हो गया, कुल काम समाप्त हो गया। ये किसका समय है भैया, कुल काम का समय है, कुल काम का समय। ये कुल काम का समय आपको मिल गया है।
ये कुल काम का समय मिल गया है। अब शेष काम का समय क्या होगा? शेष काम का समय। अब शेष काम का समय क्या हो जाएगा आपके पास? क्योंकि 3 दिन क्या है, 3 दिन से निकाल देंगे। 17 सही 3/5 में 3 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 14 सही 3/7, 3/5 दिन। ये क्या हो गया आपका? शेष काम का समय हो गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड से लगाना चाहे कैसे लगा लेंगे? एक तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड क्या बनेगा आपका? जैसे मान लीजिए ये 14 सही 3/5 ये शेष काम का समय है। अब दूसरे मेथड की हम बात करते हैं। तो ये देखिए आपका, ये 20 दिनों में कर रहा था और ये 25 दिनों में कर रहा था। ये ए है और ये बी है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा आपका? 100 बन गया। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। 20 पंचा 100, 25 चौको 100। ये ए की क्षमता निकल आई और ये किसकी क्षमता निकल आई? बी की क्षमता निकल आई। ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है। अब चलिए काम कराया जाए। पहली बात ये सोचिए कि काम कितने दिन बाद? 3 दिन बाद छोड़कर गया है, वाई छोड़कर गया है। तो हम करते क्या? शेष काम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? शेष काम निकालेंगे। अब शेष काम कैसे निकालेंगे? शेष काम कौन सा काम होगा? अर्थात 3 दिन के बाद जो काम बचेगा वो शेष काम होगा। बाकी ये नहीं देखा जाता है इसमें कि काम ए ने किया है या काम बी ने किया है। यानी जब कोई एक बंदा काम छोड़कर जाता है तो उसके बाद जो काम शेष बचता है वही काम शेष काम कहलाता है। यानी 3 दिन बाद, यानी 3 दिन यानी 5 और 4